दिल लगाया पर दिल लग नहीं पाया। जब आप आपके घर के रिलेटिव के किसी का खुद का दिल जीत नहीं पा रहे हो तो दूसरों पब्लिक का क्या दिल जीतोगे। ये सुल्तान फिल्म में डायलॉग था कि हारे हुए आदमी के पाछे तो हारा हुआ आदमी रहता है, थका हुआ इंसान। उस कदर हालत है मेरी आज की। तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जो भी कहना हो सब कह देता हूँ। कोई सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन ये है कि आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी इन द सेंस पब्लिक इतनी है नहीं मेरे पास कि मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि वही मेरे पास लाखों में हज़ारों में तक नहीं है फॉलोवर। अभी तो किसी इंस्टाग्राम पे 70-80 फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे 180 सब्सक्राइबर हैं। ज़्यादा पब्लिक नहीं है, पर जितनी भी पब्लिक है मेरी वो मेरे गांव से, मेरे रिलेटिव, जो भी मेरे दोस्त यार सब जो भी सुन रहे हैं मुझे, तो आप सुनिए कि ये वीडियो होने वाली बेसिकली लंबी, वैसे आपके लिए काम की वीडियो है। आपके जीवन में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी इसमें आपको। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वीडियो में कट ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, सिंपल वीडियो चलेगी, तो उसको सुनिए आप इंजॉयमेंट के साथ। पड़ाव है ज़िंदगी में, पड़ाव नंबर पहला नहीं, ज़िंदगी में बहुत पड़ाव होते हैं। हारा हुआ आदमी रहता है, थका हुआ इंसान। उस कदर हालत है मेरी आज की कंडीशन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अंशु संगोई ब्लॉग बना रहा हूँ 4 महीने से। कंटेंट पूरा तगड़ा बना रहा हूँ। तगड़ा नहीं इन द सेंस, जितना मेरे से हो सकता था मैं अपने आप को इम्प्रूव धीरे धीरे करता गया, पर मैंने बहुत कुछ किया। इसके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 12th पास आउट किया है। इसके बाद मैं ग्रेजुएशन प्राइवेट कॉलेज से कर रहा हूँ। एसएससी सीएचएसएल का बैच ले रखा है। पढ़ाई 1-2 दफ़ा की है। 2 महीने से भोपाल में रह रहा हूँ। किसी काम यानी कोई काम पार्ट टाइम ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे मोबाइल वगैरह क्वालिटी वगैरह में इशू आ रहा था। मैं वो आईफोन वगैरह लेंगे और क्वालिटी पे ध्यान देंगे। तो ऐसा है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है, कठिनाई आती है। एक हारा हुआ आदमी, कहते हैं ना, वो सुल्तान फिल्म में डायलॉग था कि हारे हुए आदमी के पाछे तो लोग खड़े ही नहीं होते, जीते हुए इंसान के पाछे बहुत पब्लिक खड़ी होती है। तो वही सिस्टम है कि हारे हुए आदमी के पीछे कोई खड़ा नहीं होता है। तो अपन इस समय हारे हुए, थके हुए, सुस्त आदमी है बिल्कुल। वही कंडीशन है अपनी। कंडीशन ये कहती है कि आप कभी भी, मेरी मानो, मेरी राय मानो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो। मेरी गलती थी कि मैंने मेरी माताश्री से पूछा, और जैसे कि मेरे घर पे बहन भाई, चाचा, दादा, फूफा, मामा, जो भी है अदर रिलेटिव्स, जैसे कि मेन जो रिलेटिव्स हैं आपके, पापा जी, मम्मी जी, चाचा जी, चाची जी, इन सबसे पूछ के आपको करना चाहिए। वैसे कि आप एग्री हैं अगर इसमें थोड़ा बहुत आगे खर्चा आता है, क्योंकि अभी मेरी कंडीशन ये नहीं है कि मैं छोड़िए, आप आईफोन कोई सा भी ले सको, जो भी मॉडल स्टोर पे अवेलेबल है उनमें से। एक एंड्रॉइड जो मेरे पास है, उसके अलावा मैं क्वालिटी अपग्रेड नहीं कर सकता। क्वालिटी अपग्रेड ये करना बहुत महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया के अंदर। अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आप आपकी आगे पीछे की कितना कनेक्शन बिठा के आए कि अगर मैं कल से आईफोन वगैरह भी खरीदता हूँ तो आने वाले 2-3, मैंने उस समय सोचा नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था कि आप कुछ भी खरीद सके गैजेट वगैरह। क्योंकि देखो, व्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है, वीडियो बनाना है, ट्राईपॉड लगते हैं, माइक लगते हैं, कैमरा लगते हैं, अलग अलग एंगल से शूट होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था लगती है, एक ताम झाम लगता है। उसके बाद में आदमी का भेजा लगता है बहुत बड़ा। ये भेजा तो चलना बंद हो गया है मेरा 4 महीने के अंदर अंदर। तो ये भेजे से मतलब ये है कि 4 महीने इसको मैंने पकाया, पका भी सही, पर जब समय इस पूरा पक गया, जब पकने के बाद में जब इसको खाने की बारी आई कि भाई अब खाना चालू करना है, उस समय पे अपने पास ही मान लो कि प्लेट ही नहीं है, तो रखे कहाँ में इसको। कोई सिचुएशन है अपनी कि क्वालिटी मतलब अपन व्लॉग बनाने लगे, शुरू में हिचकिचाते थे, धीरे धीरे व्लॉग बना बना के अपन यहाँ तक इम्प्रूव हुए कि आपके सामने डायरेक्ट, नो हिचकिचाहट, बिल्कुल एक भी शब्द लड़खड़ा नहीं रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं हम आपसे। तो डायरेक्ट बोलने का मतलब ये है कि जब हम आपसे इतना डायरेक्ट कनेक्शन बिठा पा रहे हैं, तो अगर हमको क्वालिटी की ज़रूरत है, क्वालिटी की ज़रूरत है, तो फिर मतलब मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है ऐसे कि मैं मोबाइल खरीद सकूँ। कब मोबाइल खरीद सकूँ, खरीदने में तो खरीद सकता हूँ मैं, घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की उससे खरीदूँ। तो मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई किया, मेरी जॉब वगैरह की भी व्यवस्था हो गई, पर अपन इतने बड़े वाले नहीं है कि अपन कैश में ऑन कर सकें मोबाइल। तो मैंने ईएमआई वगैरह पर खरीदने की सोची।
ईएमआई पे खरीदने के सोचने के बाद अपने साथ हुआ ही कुछ ऐसा कि लाइन सब चल रही थी, फाइनेंस नहीं हो पाया अपने को स्टार्टिंग में, केस में इतने पैसे नहीं अपने पास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50-60 हज़ार रुपए हैं अपने पास। 50-60 हज़ार रुपए में क्या आईफोन सही साठ मिल जाएगा? अगर प्रो मैक्स सीरीज खरीदनी है आपको मेनली वीडियो के लिए, नहीं हो पा, तो आप घर से भी सपोर्टेड रहे, सब जगह से रहे। मैंने घर से सपोर्ट स्टार्टिंग में तो क्या है, माइक लिया था, उस पर इस्तेमाल किया नहीं, जो जिससे वीलॉग बन रहा है, ये मोबाइल है, ये पहले से था मेरे पास, और इसके साथ साथ कुछ जैसे गैजेट है, माइक तो इस्तेमाल ही नहीं किया। बाकी एक ट्राईपोड है जिसमें मोबाइल रखा है, उसका इस्तेमाल किया 600-700 रुपये का, ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं किया। खर्चा करने का जब समय आया, जब मेरी व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ, लग रहा अब भी कि मैं कुछ कर पाऊंगा, पर अंदर से तो मन होता है। जब आप आपके घर के रिलेटिव के किसी का खुद का दिल जीत नहीं पा रहे हो, तो दूसरों पब्लिक का क्या दिल जीतोगे, ये बताओ आप मेरे को। जब पब्लिक आपकी का मतलब घर वाले आपसे कनेक्ट नहीं है, तो पब्लिक क्या कनेक्ट रहेगी? तो मेरा आपसे यही दरख्वास्त है कि घर वालों की सलाह पे आपका काम करें। अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना है तो ऐसा नहीं कि भाई मम्मी से पूछ लिया, पापा से नहीं पूछा, पापा से पूछ लिया, मम्मी से नहीं पूछा। जितने भी घर परिवार में आप रह रहे हो साथ में, सभी से पूछ के सारा काम स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा है हर चीज़ के बारे में, पर ऐसा लगता है मुझे कि आप लोगों को साथ शेयर करना चाहिए ऐसी बहुत सारी बातें। जीवन की लंबी गाथा है अपने जीवन में, तो बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो आपको मुझे बतानी चाहिए, पर जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी काफ़ी है मेरे अकॉर्डिंग। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मुझे जितना अनुभव है, जितना भी मेरे अंदर सक्षमता है कि मैं आपको जो भी चीज़ें बता सकूँ, जो जो बताता हूँ व्लॉग के माध्यम में बता देता हूँ। कभी कभी मैं व्लॉग में ही बोल देता हूँ भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। तो व्लॉग तो अपने ज़्यादा क्यों, मान लो कभी नए नए हैं तो इतना कनेक्ट नहीं कर पा रही है पब्लिक, पर अब आज मेरी कंडीशन देख लीजिए, पीछे पर्दे टंग रहे हैं, घूमते रहते हैं भोपाल में, खाना पीना भी टाइम से होता है नहीं होता है, वो तो सिचुएशन हमारी हम समझ लेते हैं। वीडियो बनाना नहीं छोड़ते हैं, 3-4 महीने से लगातार बनाते आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर एकदम से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो कैसा लगेगा? तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि मैं भी इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में वीडियो 2-4 दिन आए नहीं आए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब आज दिन भर में थोड़ा बहुत शूट किया था, वैसे मेरा माइंड हो गया, तो उसको तो मैं अपलोड करने वाला ही नहीं हूँ। ये जो वीडियो है मेन यही रहेगी अपलोड के लिए आज की। मैं इसको शाम को ही अभी बना रहा हूँ, मैं 4-5 बजे, इसको मैं रात को या सुबह शेड्यूल कर दूंगा 5, 5:30, 6 बजे, जल्दी से जल्दी। 7:30 का टाइम तो फिक्स नहीं रहेगा अपना। उसके बाद में देखेंगे 2-3 दिन में अपने को प्रॉपर, अगर इस चीज़ पे वर्क करना है दिल लगा के। मैंने दिल लगाया था, पर दिल लगने का जिस जगह लगाना था, दिल लगा के खुद के मन से इंटरेस्टेड होके मैं आगाऊंगा। अगर मैं आता हूँ तो पूरे शोर शराबे के साथ और बिल्कुल जोश के साथ, वही पुराने अंदाज में खिलाड़ियों की तरह, बिल्कुल नए नए व्लॉग में एक्सपेरिमेंट्स लाएंगे, व्लॉग को यूँ मान लो अलग ही अंदाज पे लेके जाएंगे। अगर डबल आऊँगा, नहीं आऊँगा तो ये समझ लेना कि दी एंड हो चुका है एक नए क्रिएटर का, जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला था, पर स्टार्ट करते करते ही किसी कारणवश उसे डूबना पड़ा। तो ऐसा है कि नाव तो मेरी चली थी किनारे से, पर समुद्र आदि रास्ते में जाके गोते लग गए, उस चक्कर में डूब गए। डूबी है, अब इसको डूबने के बाद अगर मुझे तैरना याद है तो मैं क्या नौके तक पहुंच सकता हूँ? ये मेरी दुआ है आपसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ, मुझे कुछ लगा इस वीडियो में कि हाँ पब्लिक ने कुछ कमेंट किया है, बहुत प्यार दिया है मुझे। जो भी मेरी वीडियो देख रहा हूँ, आप आपके हिसाब से जो भी इसमें अच्छा लगा आपको, जिस भी फील्ड में आपको जो भी अच्छा लगा, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे योगदान दे सकते हैं कमेंट के रूप में कि भाई आप स्टार्ट रखिए, कंटिन्यू रखिए, जैसा भी है बना रहे हो, बढ़िया बना रहे हो, कर रहे हो। जितनी ज़्यादा पब्लिक के सपोर्ट मिलेंगे उतना ही मेरे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी। जितनी एनर्जी क्रिएट होगी उतना ही मैं थोड़ा मतलब अपने अंदर डिसिप्लिन और मोटिवेशन ला पाऊंगा। डिसिप्लिन तो मेरे अंदर था ही नहीं। इंस्टाग्राम पे एक चैनल चालू किया था, उसकी मदद से डिसिप्लिन ज़्यादा है। डिसिप्लिन किस चीज़ में आया? सिर्फ वीडियो बना के डालने, इस चीज़ में नहीं आया कि इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट तो है, पर इंटरेस्ट की तरह नहीं ले रहा हूँ। जब मैंने शुरू में व्लॉग स्टार्ट किया तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, भाई मेरे को व्लॉग एडिट करके डालना है, जल्दी से जल्दी डालना, मतलब डालना है, तो मैं उसको एडिट करके डाल देता था। अब नहीं डाल पा रहा हूँ, मतलब बीच बीच, अभी तो मैं फिक्स टाइम पे डाल रहा हूँ कुछ 20-22 दिन से, और उससे पहले बीच में कभी एडिट हुआ नहीं हुआ, दिन में डाल दिया, रात को डाल दिया, 4 बजे डाल दिया, शाम को डाल दिया 8 बजे, सुबह से डाल दिया 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 12-1 बजे, टाइम फिक्स है।
हर चीज डिसिप्लिन के साथ अगर स्टार्ट करनी है तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मेन आपका दिल और दिमाग, और जो मान लो आपका अनुभव और जो भी आपके अंदर है स्किल्स, सब उसके अंदर ठोक दो और झोंक दो। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो मेरा अनुभव यही है, एक छोटा सा क्रिएटर होने के नाते मैंने आपको इतना सब बताया है। तो इन सब में से जो भी अगर आपको पसंद आया, तो जो अपन रेगुलर बोलते हैं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक मारें, चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो अब आपके हाथ में है, क्योंकि दोबारा अगर आऊँगा तो सब्सक्राइब की बोलूँगा, अभी तो क्या है दोबारा आने का चांस लग नहीं रहा है कि ये वीडियो चल पाती है। तो आज के लिए इतना ही। राम राम फिर से सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं इस